गयायां पिंडदानेन यत्फलं ज्येष्ठपुष्करे तत्फलं समवाप्नोति श्वेतं दृष्ट्वा सदानन्दः। श्वेत वराह कल्प के अधिपति अर्थात वर्तमान कल्प के जो अधिपति हैं, ऐसे भगवान वराह के दर्शन आज मथुरा की अंतर्ग्रही परिक्रमा के अंतर्गत हम और आप करने आए हैं। श्री श्वेत वराह भगवान के मंदिर श्री मानिक चौक में। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान वराह के इस सुंदर श्वेत विग्रह के। जी हाँ, इस कल्प के अधिपति श्री श्वेत वराह भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए आज हम दर्शन करने आए हैं। श्वेत वराह भगवान की जय। अत्यंत मनोहारी विग्रह के साथ भगवान धरणीधर का यह सुंदर चतुर्भुज विग्रह मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। एक हाथ में गदा, एक हाथ में शंख, एक हाथ में सुदर्शन चक्र और एक हाथ से असुर की शिखा पकड़े हुए, पैरों के नीचे हिरण्याक्षसुर है। भगवान वराह का सुंदर श्वेत विग्रह श्वेत वराह के रूप में इस कल्प के ईश्वर हैं, इस कल्प के प्रधान देवता हैं। और भगवान के सुंदर विग्रह तथा परिक्रमा का लाभ हमको और आपको भगवान की परिक्रमा का फल पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने का फल है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का जो फल है वह भगवान वराह धरणीधर की परिक्रमा से मिलता है। जय 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 हो प्रभु। ये श्वेत वराहदेव भगवान 1000 वर्ष थे, उन्हीं को कल्प चल रहा जा वक्त श्वेत वराह को जो संकल्प में आमे है श्री श्री श्वेत वराह कल्पे आद वाराह भूतेश्वर क्षेत्रे। तो ये श्वेत वराह भगवान 4 भुजाएं भगवान की, शंख चक्र गदा, पैरन के नीचे राक्षस है हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप को बड़ो भैया प्रहलाद को काका, डाढ़ के ऊपर पृथ्वी माता है। 4 भुजाएं भगवान की, शंख चक्र गदा, और एक भुजा से भगवान ने राक्षस की शिखा पकड़ी हुई है। यही राक्षस पृथ्वी है ले गो पाताल में। जब पृथ्वी ना रहे तो प्रलय हो जाए, सृष्टि खत्म हो जाए। जब सृष्टि खत्म हो गई है तो देवतन ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को बोलो ऐसे ऐसे हिरण्याक्ष नाम को दैत्य भय हो, सारी पृथ्वी माताएं ले जाके पाताल में छुप गए हो और गंदगी को मल को परकोटा खींच के वाके अंदर रह रहो। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखो पाताल में कौन सी साइड में ये छुपा हुआ है। तो ब्रह्मा जी ये ठीक भई है। तो ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगूठा के पूर्वा के बराबर श्वेत वराहदेव भगवान को जन्म हुआ। देवतन ने कही है वो तो बहुत बड़ा बलशाली दैत्य है राक्षस, ठाकुर जी तो छोटे से ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने कही आप इनसे प्रार्थना करो, क्योंकि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने से जब कही है तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखो पाताल में किधर दुपक रहो ये। तो ब्रह्मा जी ये ठीक भई है। तो ब्रह्मा जी की नासिका से वाराहदेव भगवान को जन्म भयो, एक अंगूठा के पूर्वा के बराबर। तो देवतन ने कही है कि वो तो बहुत बड़ा बलशाली दैत्य है, ठाकुर जी तो छोटे से ही हैं। तो ब्रह्मा जी ने कही आप इनसे प्रार्थना करो कौन से अवतार में पृथ्वी मैया लेकर के आओगे। जैसे ही देवतन ने इनसे प्रार्थना करी है, सर चलोगो आकाश में और पांव चले गए पाताल में। खाली अपना मुखारबिंद चेंज करो है, बाकी सब विष्णु है। मुखारबिंद क्यों चेंज करो भैया, कि माने गंदगी को किलो बना रखो पाताल में, परकोटा खींच रखो मल को। तो गंदगी से तो हम आप भी दूर रहे में। गंदगी के पास एक ही जामा है शूकर।
तो वहाँ से पृथ्वी माताएं लावे के ताई भगवान ने शूकर रूप रखो। शूकर मीन्स वराह। जैसे ही देवतन ने इनके दर्शन करिए, इन पर पुष्प वर्षा करिए, फिर इनसे प्रार्थना करिए कि प्रभु कहाँ बैठ के आपको भजन पूजा करें, ये राक्षस सबरी पृथ्वी है, लेगो पाताल में चारों तरफ जल प्रलय है चुकी है, सृष्टि खत्म हो गई है, अब पृथ्वी ये लेकर के आओ। तो भगवान पाताल में गए हैं, जाकर के देखो है कि ये राक्षस अपने परकोटा के अंदर सो रहो, जैसे अपन सोए तकिया लगा के, ऐसे ही ये सारी पृथ्वी को चटाई की सी तरह घड़ी करके और सराने लगाए के सो रहो। अब आप समझ लो कि पृथ्वी कितनी विशाल है, वहाँ को वो सिर्फ तकिया बनाए के लगाए के सो रहो, तो वो कितना विशाल रहो वो, और बातें भी विशाल अपने बाराहदेव भगवान। तो जैसे ही भगवान ने या कहूँ देखो सो रहो, तो यार शंखनाद करके जगाओ, बोले उठ मैं आए हूँ। तो जैसे ही यानी आँख खोल के देखोगी ये तो मेरे से भी डबल ट्रिपल बिग साइज बड़े हैं। तो ये बोलो कौन हो? भगवान बोले मैं तेरा काल हूँ, तू पृथ्वी माताएं लिया हो चुरा के, इन्हें मुझे दे दे, मैं तेरे को क्षमा कर दूंगा, जीवन दान दे दूंगा अभी। पर इन दोनों भैयन को मालूम ही कि संसार में हमें कोई ना मार सके, कैसे ना मार सके, इतने स्ट्रांग वरदान मिले भाई इन दोनों को, इनको पता ही कि संसार में हमें कोई ना मार सके, कैसे ना मार सके, कहीं से भी ना मार सके, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना पृथ्वी पे, ना आकाश में, ना नर ना नारायण, 12 महीना में तो काऊ महीना में नहीं मरें। तो इनको मारवे को भगवान ने अलग से एक महीना बनाया, या हम आप लोग अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोले, पर वहाँ को ओरिजिनल नाम है मल मास, क्योंकि जाने मल को परकोटा खींच रखो पाताल में, मल में जाके युद्ध करके या मार के भगवान पृथ्वी या लाए हैं, या हमारे भाई मल मास बोले, तो क्षमा कर दूंगा। तो ये बोलो कि आप ऐसा करो, आप अंदर आओ और मोते युद्ध करो, मुझे हराए दो तो ले जाओ पृथ्वी है। राक्षस बोलो है। भगवान बोले देख ले भाई, मैंने तेरे ताई ये अवतार लियो है, बाहर हूँ तो क्षमा कर रहा हूँ, अंदर आएगो तो फिर कोई चांस ना है। तो मुझे बोलो आओ। तो भगवान जो है अपनी डाढ़ से खोदी है भाई, और खोद के अंदर गए हैं, और जा कर के जाते हजारन वर्ष युद्ध चलो, फर्स्ट एंड लास्ट युद्ध वो, ये देवता दैतन को हजारन वर्ष, बाकी सब युद्ध पृथ्वी पे भय हैं। यही युद्ध पानी के अंदर पाताल में या रसातल में ले जाए के मारो भगवान ने। जैसे रावण की नाभि में अमृत हो, ऐसे ही जाकी जो जान ही वो जाकी शिखा में ही। तो एक भुजा से भगवान ने शिखा पकड़ी और एक पैर जाकी छाती पे रखो, तब जाको वध करो है। वध करके पृथ्वी अपनी डाढ़ पे लेकर के चले हैं। चलते 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 युगन बाद भगवान पृथ्वी मैया ते बोलिए, हे भूदेवी मैं भी थक गया हूँ, मैं भी विश्राम करना चाहूँ, कहीं मेरे विश्राम के लिए तो को हरी भरी जगह दिखे तो मुझे बताइयो। पृथ्वी मैया बोली क्यों? भगवान बोले यो भूदेवी मैंने तो को अपने मुखारबिंद पे बैठाए रखो है, तो मुझे तो ऊपर दिख रहा है आसमान, तुम ऊपर बैठी हो तो तुम्हें नीचे दिख रहा है, तो कोई विश्राम की जगह पड़ेगी तो तुम्हें ही दिखेगी। पृथ्वी मैया बोलिए ठीक है। फिर भगवान ने चलते चलते हजारन वर्ष बाद फिर कही, अरे भूदेवी का मेरे विश्राम के लिए जगह दिखी का? तो वहाँ थोड़ा पृथ्वी माता को अभिमान है, वो गरूर है, वो घमंड। बोले भगवान मोते बार बार पूछ रहे विश्राम की जगह दिखी, विश्राम की जगह मिली। अरे प्रभु विश्राम की जगह तो जब मिलेगी ना जब आप वो नीचे उतारोगे, चारों तरफ जल प्रलय है चुकी है, सृष्टि खत्म है, जल में विश्राम है बेते रहो। विश्राम आपको पृथ्वी पर ही मिलना है, और मेरे अलावा कोई दूसरी पृथ्वी है ना है। मोकू आपने अपने मुखारबिंद पर बैठाए रखो, तो जब तक आप मोकू नीचे ना उतारोगे आपको विश्राम की जगह कहाँ से मिल जाएगी। ये पृथ्वी मैया अपने मन में विचार कर रही, भगवान ने पृथ्वी मैया को भाव पढ़ लियो, और पृथ्वी मैया तो बोले हे भूदेवी तो को तो मेरे विश्राम की जगह ना मिलेगी, अब मैं तो लेकर के चल रहा हूँ, जाको कभी कछू ना बिगड़े, कितनी प्रलय है जाए, कितनी सृष्टि खत्म है जाए, मथुरा अपनी हर युग में मौजूद रहे, जाको कभी कछू ना बिगड़े। तो बाद में मथुरा को नामो मधुपुरी। तो यहाँ करके भगवान ने विश्राम करो, तो ये विश्राम घाट, वही के बराबर में वराह घाट। गयायाम पिंड दाने यत् फलम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम संवाप्नोति श्वेतम दृष्टवा सदा नर। ये 12 पुराण में लिखो भयो है। गया जी में पिंडदान करवे से और ज्येष्ठ मास के महीना में पुष्कर जी में स्नान करवे से जो फल मिले है वो श्वेत वराह देव भगवान के दर्शन मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाए, वहाँ जाए की आवश्यकता ना रहे। यहाँ की एक परिक्रमा ते पूरी पृथ्वी की परिक्रमा को फल मिले है, प्लस ब्रज 84 कोस की यात्रा को फल मिले है। और पिंडदान क्यों करवा जाए? जब भगवान ने या राक्षस को वध करो है तो भगवान को भी आक्षेप लगो है, यानी कि आरोप लगो है। बोले भगवान जो है वो राक्षस दानव तो हो, पर हो ब्राह्मण, आपने भाई मारो तो आपको भी ब्रह्म हत्या लगी है।
तो भगवान बोले, वराहदेव बोले, भाई देवताओं तुमने कहीं पृथ्वी लेकर के आओ, पृथ्वी लेवे को वो युद्ध को तैयार, युद्ध में वो मारो गए हो। अब आप कह रहे हो तो मैं जऊ को कल्याण करूंगा कि ये दोबारा से राक्षस दानव भूत प्रेत नहीं बने। तो या कि कल्याण के ताई भगवान ने या को पिंडदान करो गया जी में, और ज्येष्ठ मास के महीना में पुष्कर जी में स्नान करो, और सोरों जी में हाड़ गंगा को अपनो शरीर ठाकुर जी ने वराहदेव ने दान कर दियो है। सोरों जी में क्यों करो है? क्योंकि जैसे कोई गुजर जाए उनके फूल लेके जामे, कब नदी गंगा नदी या हरिद्वार में गंगा जी में डालें तो वो हड्डी ही रह में, और सोरों जी में ले जाके आप फूलने डालोगे तो वो 24 घंटा में हड्डी गल के गंगा जल है जाए। तो वहाँ ठाकुर जी ने गंगा जी को अपना शरीर दान करो, वा को नाम ही हाड़ गंगा है। हाड़ माने हड्डी, हड्डियों को गलाने वाली। तो इसीलिए पिंडदान किया जाता है। सपोज करो आप लोगों के पूर्वजन के पूर्वज, उनके भी पूर्वज, उनके भी पूर्वज एक्सपायर भये, काई को पिंडदान भयो, काई को ना है पायो, जाने अनजाने भूले बिसरे जिनको पिंडदान ना है पावे वो अदर योनिन में चले जाएं, जिन्हें हम आप लोग बोले पितृदोष। सैकड़न हजारन रुपया लेके आदमी पंडित पुजारी पे भागे, महाराज हमारो पितृदोष शांत करो, पितृदोष नथिंग। कोई पंडित पुजारी या शांत नहीं कर सके। यहाँ आप आए, आपने श्वेत वराह के दर्शन करे तो आपको पितृदोष समाप्त हो।